श्री कृष्ण देवाय नमः। संस्कृत में प्रत्यय प्रकरण पार्ट 2 के इस वीडियो में हम लोग सर्त प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, डबुल प्रत्यय व त्रिच प्रत्यय का प्रयोग व परिच्छोपयोगी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत में प्रत्यय प्रकरण पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। सर्त प्रत्यय केवल परस्मै पद धातुओं में जोड़ा जाता है। सर्त प्रत्यय से बने शब्द वर्तमान कालिक विशेषण होते हैं। इनका प्रयोग हुआ अर्थ में होता है, जैसे जाता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ आदि। इस प्रत्यय का अत शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप बनता है। पठ धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति, नपुंसक लिंग में पठत। गम धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, नपुंसक लिंग गच्छत। लिख धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखन्ति, नपुंसक लिंग में लिखत। पा धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पिवन, स्त्रीलिंग में पिबन्ति, नपुंसक लिंग में पिबत। क्रिय धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में कुर्वन, स्त्रीलिंग में कुर्वन्ति, नपुंसक लिंग में कुर्वत। हस धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसन्ति, नपुंसक लिंग में हसत। दृश्य धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पश्यन, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, नपुंसक लिंग में पश्यत। कथ धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में कथयन, स्त्रीलिंग में कथयन्ति, नपुंसक लिंग में कथयत। भू धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में भवन, स्त्रीलिंग में भवन्ति, नपुंसक लिंग में भवत। अस्था धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में तिष्ठन, स्त्रीलिंग में तिष्ठन्ति, नपुंसक लिंग में तिष्ठत। धाव धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में धावन, स्त्रीलिंग में धावन्ति, नपुंसक लिंग में धावत। पच धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पचन, स्त्रीलिंग में पचन्ति, नपुंसक लिंग में पचत। चल धातु सर्त प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में चलन, स्त्रीलिंग में चलन्ति, नपुंसक लिंग में चलत। सानच प्रत्यय आत्मनेपद धातुओं में जोड़ा जाता है। सानच प्रत्यय से बने शब्द वर्तमान कालिक विशेषण होते हैं। सानच प्रत्यय का आन या मान शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप बनते हैं। लभ धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में लभमानः, स्त्रीलिंग में लभमाना, नपुंसक लिंग में लभमानम। सेव धातु सानच प्रत्यय के साथ सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। वृत्त धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में वर्तमानः, स्त्रीलिंग में वर्तमाना, नपुंसक लिंग में वर्तमानम। वृद्ध धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में वर्धमानः, स्त्रीलिंग में वर्धमाना, नपुंसक लिंग में वर्धमानम। सी धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में शयानः, स्त्रीलिंग में शयाना, नपुंसक लिंग में शयनम। आस धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में आसीनः, स्त्रीलिंग में आसीना, नपुंसक लिंग में आसीनम। सह धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में सहमानः, स्त्रीलिंग में सहमाना, नपुंसक लिंग में सहमानम। दा धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में ददानः, स्त्रीलिंग में ददाना, नपुंसक लिंग में ददानम। क्री धातु सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में कुर्वाणः, स्त्रीलिंग में कुर्वाणा,
नपुंसक लिंग में कुर्वाणम। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। इन शब्दों का रूप तीनों लिंगों में बनता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान व नपुंसक लिंग में फल के समान रूप बनता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के स्वर ई, उ, री, ली को गुण होकर ई को ए, उ को ओ, री को अर, ली को अल हो जाता है। जैसे पत धातु तव्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पतितव्य है, स्त्रीलिंग में पतितव्या, नपुंसक लिंग में पति। दृश्य धातु तव्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में द्रष्टव्य है, स्त्रीलिंग में द्रष्टव्या, नपुंसक लिंग में द्रष्टव्यम। भू धातु तव्यत प्रत्यय के साथ रूप बन जाता है भवितव्य है, भवितव्या, भवितव्यम। दा धातु तव्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में दातव्य है, स्त्रीलिंग में दातव्या, नपुंसक लिंग में दातव्यम। जी धातु तव्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में जेतव्य है, स्त्रीलिंग में जेतव्या, नपुंसक लिंग में जेतव्यम। तेज धातु तव्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में त्यक्तव्य है, स्त्रीलिंग में त्यक्तव्या, नपुंसक लिंग में त्यक्तव्यम। नी धातु तव्यत प्रत्यय के साथ नेतव्य है, नेतव्या, नेतव्यम। धातु तव्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में श्रोतव्य है, स्त्रीलिंग में श्रोतव्या, नपुंसक लिंग में श्रोतव्यम। वच धातु तव्यत प्रत्यय के साथ रूप बन जाता है वक्तव्य है, वक्तव्या, वक्तव्यम। क्री धातु तव्यत प्रत्यय के साथ कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम। गम धातु तव्यत प्रत्यय के साथ रूप बनता है गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। हन धातु तव्यत प्रत्यय के साथ हंतव्य है, हंतव्या, हंतव्यम। सी धातु तव्यत प्रत्यय के साथ सैतव्य है, सैतव्या, सैतव्यम। अर्च धातु तव्यत प्रत्यय के साथ अर्चितव्य है, अर्चितव्या, अर्चितव्यम। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ विधिलिंग लकार में या योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। इन शब्दों के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। अनियर प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के स्वर ई, उ, री, ली को गुण होकर ई को ए, उ को ओ, री को अर, ली को अल हो जाता है। आइए देखते हैं। पठ धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पठनीय है, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसक लिंग में पठनीयम। भू धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में भवनीय है, स्त्रीलिंग में भवनीया, नपुंसक लिंग में भवनीयम। लिख धातु अनियर प्रत्यय के साथ लेखनीय है, लेखनीया, लेखनीयम। दा धातु अनियर प्रत्यय के साथ दानीय है, दानीया, दानीयम। गम धातु अनियर प्रत्यय के साथ गमनीय है, गमनीया, गमनीयम। क्रिय धातु अनियर प्रत्यय के साथ कर्णीय है, कर्णीया, कर्णीयम। पा धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में फिर इसी तरह पानीय है, स्त्रीलिंग में पानीया, नपुंसक लिंग में पानीयम। खाद धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में खादनीय है, स्त्रीलिंग में खादनीया, नपुंसक लिंग में खादनीयम। इसी तरह सी धातु अनियर प्रत्यय के साथ शयनीय है, शयनीया, शयनीयम। श्रु धातु अनियर प्रत्यय के साथ श्रवणीय है, श्रवणीया, श्रवणीयम। नम धातु अनियर प्रत्यय के साथ नमनीय है, नमनीया, नमनीयम। रक्ष धातु अनियर प्रत्यय के साथ रक्षणीय, रक्षणीया, रक्षणीयम। नी धातु अनियर प्रत्यय के साथ नयनीय, नयनीया, नयनीयम। तुमुन प्रत्यय। जब दो क्रियाओं का कर्ता एक हो और उनमें एक क्रिया निमित्त बोधक हो तो धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होता है।
तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्ययांत शब्द अव्यय होते हैं, इनका रूप नहीं चलता है। उदाहरण देखते हैं, राम पढ़ने के लिए जाता है। इसका अनुवाद हो जाता है रामः पठितुम गच्छति। पा धातु तुमुन प्रत्यय के साथ पातुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय के साथ खादितुम, गम धातु तुमुन के साथ गंतुम, पठ धातु तुमुन के साथ पठितुम, दा धातु तुमुन के साथ दातुम, हस धातु तुमुन के साथ हसितुम, क्री धातु तुमुन प्रत्यय के साथ करतुम, अश्ना धातु तुमुन प्रत्यय के साथ अश्नातुम, भू धातु तुमुन प्रत्यय के साथ भवितुम, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय के साथ द्रष्टुम, श्रु धातु तुमुन प्रत्यय के साथ श्रोतुम, प्रच्छ धातु तुमुन प्रत्यय के साथ प्रष्टुम, ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय के साथ ज्ञातुम, वच धातु तुमुन प्रत्यय के साथ वक्तुम, क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय के साथ क्रीडितुम, नम धातु तुमुन प्रत्यय के साथ नंतुम रूप बनता है। डबल प्रत्यय क्रिया को कर्ता का रूप प्रदान करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। डबल प्रत्यय का वो शेष रहता है तथा युवोर नाकव सूत्र से वो को सदैव अकादेश हो जाता है। जैसे लिख जोड़ लबुर लेखकः, इसी तरह नी धातु से डबल प्रत्यय होकर नायकः, ब्रू धातु से डबल प्रत्यय होकर वाचकः, श्रो धातु डबल प्रत्यय श्रावकः, दा धातु डबल प्रत्यय दायकः, दृश्य धातु डबल प्रत्यय दर्शकः, क्री धातु डबल प्रत्यय कारकः, पठ धातु डबल प्रत्यय पाठकः, भू धातु डबल प्रत्यय भावकः, नित धातु डबल प्रत्यय नर्तकः। त्रिच प्रत्यय क्रिया को कर्ता का रूप बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है करने वाला। इस प्रत्यय का त्रि शेष रहता है। क्री धातु त्रिच प्रत्यय के साथ मूल शब्द बनता है कर्तृ, और जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में रूप बन जाता है कर्ता, स्त्रीलिंग में कर्तृ। इसी तरह दा धातु त्रिच प्रत्यय के साथ मूल शब्द दात्री बनता है और इसका प्रयोग वाक्यों में पुल्लिंग में दाता, स्त्रीलिंग में दात्री। नी धातु त्रिच प्रत्यय के साथ मूल शब्द नेत्री, पुल्लिंग में बन जाता है नेता, स्त्रीलिंग में नेत्री। ब्रू धातु त्रिच प्रत्यय मूल शब्द वक्त्री, पुल्लिंग में रूप बनता है वक्ता, स्त्रीलिंग में बन जाता है वक्त्री। भू धातु त्रिच प्रत्यय मूल शब्द भवित्री, पुल्लिंग में रूप बनता है भविता, स्त्रीलिंग में भवित्री। ज्ञा धातु त्रिच प्रत्यय मूल शब्द ज्ञात्री, पुल्लिंग में ज्ञाता, स्त्रीलिंग में ज्ञात्री। गम धातु त्रिच प्रत्यय गंत्री, पुल्लिंग में रूप बनता है गंता, स्त्रीलिंग में गंत्री। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।